तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मरकरी सेल के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक सेल जो होती है उसको हम केवल एक बार यूज में ला सकते हैं। मतलब ऐसी सेल जिसको अपने डेली लाइफ में केवल एक बार में उपयोग में लाते हैं। जैसे आपको टीवी का रिमोट वाली सेल हो गई या दीवार घड़ी का सेल हो गई, कोई भी सेल हो जिसका हम केवल एक बार यूज करते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल का दो एग्जाम्पल मैंने बताया था कि शुष्क सेल और मरकरी सेल। शुष्क सेल को हम ड्राई सेल या पेंसिल सेल कहते हैं और दूसरा क्या होता है मरकरी सेल। मरकरी यानी कि इसमें मरकरी का यूज होगा, मरकरी मतलब पारा। तो हमने पिछली वीडियो में आपको शुष्क सेल पढ़ाया था अच्छे से। आज हम पढ़ा टॉपिक है मरकरी सेल के बारे में। तो मरकरी सेल जो है एक प्रकार की प्राथमिक सेल है, यानी कि इसका हम अपने डेली लाइफ में केवल एक बार यूज कर सकते हैं। एक बार आप उपयोग करेंगे तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाएंगे कि मरकरी सेल की लगाएंगे। मरकरी सेल क्या लगाएंगे? मरकरी सेल। तो मरकरी सेल हमने बताया कि जिसमें मरकरी का यूज होगा, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल। अब समझिएगा मरकरी सेल क्या होती है। आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी मरकरी सेल। आप देखिए जो ये छोटी छोटी बैटरी होती है जिसका यूज हम करते हैं किसमें, इस सेल का यूज हम जैसे आपको बता दें कि लेजर लाइट आती है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, और मतलब छोटी छोटी सेल होती है जो कान में लगाते हैं, मशीन सुनने वाली, उसमें भी यूज होता है छोटा सा। ठीक है, फिर बाद में दिखाएंगे आपको क्या होता है। तो मरकरी सेल आपको देखिए स्क्रीन पर ऐसे दिख रही है। इसका फिगर हम अगर आपको बता दें तो देखिए सुनो, ऐसे बना होता है, आप देखिएगा ऐसे, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए भाई। ये फिगर ऐसे बनी होती है मरकरी सेल, इस तरीके की कुछ दिख रही होगी मरकरी सेल आपको। ठीक है, इसमें ऊपर देखिए छोटा सा ऐसे उठा हुआ भाग होगा। ये जो बना होता है, ये बना होता है जिंक अमलगम का। किसका बना होता है? जिंक अमलगम। अमलगम यानी जब कोई धातु मरकरी में घुल जाती है तो उसे बोलते हैं उस चीज का अमलगम। अमलगम, अमलगम। ठीक, अब देखिए जो जिंक का अमलगम है हमारा एनोड की तरह कार्य करता है। एनोड यानी जहां पर ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, उसके बाद जो इसमें पूरा बाहर से बना है मतलब पात्र है ये वाला, ये बना होता है हमारा किसका? ये बना होता है हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO और प्लस का कार्बन के पेस्ट का, कार्बन के पेस्ट का। और ये जो ये हमारा कार्य करता है कैथोड की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा? ये कैथोड की तरह। ठीक, उसके अलावा अगर हम पूछे इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा होता है अंदर वाला, ये विद्युत अपघट्य जो भरा होता है, ये वाला अंदर वाला विद्युत अपघट्य, ये हमारा भरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फिर जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है बाकी कार्य करता है विद्युत अपघट्य का, यानी जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं। आई थिंक आप समझे होंगे हमने क्या क्या बताया। हमने बताया कि एक मरकरी सेल जो होता है उसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो जिंक अमलगम का बना होता है और जो एनोड का कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पर जो बाहर का पूरा पात्र है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड या कार्बन के पेस्ट का बना होता है जो कार्य करता है कैथोड की तरह। इसमें जो भरा होता है अंदर वाला वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। जो जिंक का अमलगम होता है, जिंक अमलगम यानी ZHG, ये देखो ये है जिंक का अमलगम। ठीक है, तो अमलगम ये हमारा एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, कार्य करता है। ठीक, उसके बाद समझिए, उसके बाद हमने बताया कैथोड का क्या करेगा। कैथोड का जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO हो गया और कार्बन का जो पेस्ट है ये हमारा कार्य करता है कैथोड का, कैथोड का कार्य करता है। ठीक, कार्य करता है। अब आगे समझिए क्या करता है, कैसे करता है। एक कार्य लिखा है भाई। ठीक है, कार्य करता है। अब हमारा जो विद्युत अपघट्य है, क्या चीज़ है विद्युत अपघट्य हमारा? कि OH प्लस का क्या जिंक, अरे यार जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा किसका कार्य करेगा? विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य, अपघट्य का कार्य करता है। इस तरीके से आपको लिखना है, अपघट्य का कार्य करता है, करता है। अब हम अगर आपसे पूछें कुछ और चीजें, अगर हम आपसे पूछें कि एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, तो आप समझिए एनोड पर हमारी क्या रिएक्शन होती है। एनोड हमारा कहाँ है? एनोड ही तो है। एनोड पर हमारा जिंक है। क्या है? जिंक। तो जिंक जो होता है इस विद्युत अपघट्य से जो KOH का जलीय विलयन है, जो KOH जब टूटता है तो बनता है OH माइनस। क्या बनता है? OH माइनस। तो
तो यहाँ से 2 ठीक KOH को लेकर क्या बन जाएगा, जेंड वाला एक O लेगा, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और क्या निकलेगा, 2H निकलेगा यहाँ से, तो H2, और यहाँ से एक O है, 2 O था, एक O इसमें चला गया तो जिंक ऑक्साइड हो गया, और ये क्या निकला है हमारा, ये निकला है H2O, ये जल। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर 2 माइनस इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ऑक्सीकरण, और जहाँ ऑक्सीकरण होता है वही हमारा होता है एनोड। क्या होता है, एनोड। तो यहाँ पर अगर लिखना होगा लिख लेना, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जगह नहीं भाई, ठीक है। अब दूसरा समझिए, कैथोड पर क्या होता है हमारा, कैथोड पर, कैथोड हमारा किस चीज का है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये यहाँ से जो आती है क्या, जल आ रहा है, और क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ये बन जाएगा क्या हमारा, देखिए समझिए, मर्क्यूरिक वाला एक बचेगा Hg, ऐसे बन जाएगा, और यहाँ से देखिए O कितना, 1 2, तो कितना O हो गया, 2, H कितना था, 2, तो हमारा 2O मिल, और 2O है, 2H है, तो 2 ठीक OH माइनस है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर 2 माइनस लग चुका है, मतलब खत्म हो चुका सब, ठीक है। अब अगर हम ये वाला, इस पे क्या हो रहा है, इस पे हो रहा है अपचयन, देखिए कैथोड पर होता है अपचयन और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अगर हम पूछें कि पूर्ण सेल रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पूर्ण सेल रिएक्शन निकालने के लिए दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, यहाँ दोनों जो जल है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या है, यहाँ बचेगा Zn प्लस का क्या बचा, इधर का 2OH माइनस जो कट जाएगा, इधर से बचा क्या है, सिर्फ इधर बचा है HgO, ठीक है। एरो के उस साइड में क्या बचा है, जिंक ऑक्साइड, और प्लस क्या बचा भाई, Hg, ठीक। तो ये हो गई हमारी पूर्ण सेल रिएक्शन। अब अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ चीज़ें और, जैसे आप समझिए नोट पॉइंट में, अब अगर हम ये जो निकला है, क्या निकला है, ये निकला है पूर्ण सेल रिएक्शन, पूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ समझ लीजिएगा, आगे देखिए। अब नोट पॉइंट अगर समझते हैं, अगर 1 2, इस सेल का अगर पूछे वोल्टेज क्या होता है, इस सेल का मतलब जो मरकरी सेल है इसकी वोल्टेज की क्षमता कितनी होती है, तो आप बताएंगे सर 1.3 वोल्ट का होता है। कितना होता है, 1.3 वोल्ट का। और इसका अगर हम औकात पॉइंट और समझें तो ये जो होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, मैं शुरू में बताया, इसका उपयोग कहाँ होगा भाई, बताइए आप कुछ। जो छोटी सेल होती है, इसको देखो, इसका हम हाथ वाली घड़ी में देखो, आप देखने छोटी सी लगी रहती है, ये हाथ वाली जो घड़ी होती है हमारे पास, इस घड़ी में छोटी सेल होती है, तो वो कौन सेल होती है, मरकरी सेल। तो हाथ घड़ी में लगी होती है, हाथ वाली घड़ी में। और कहाँ लगती है, लेजर लाइट जो होती है, जो आती है उसमें लगा होता है, लेजर लाइट में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इस जो कान में सुनने वाली एक मशीन आती है उसमें भी लगता है, तो उसको लिखते हैं श्रवण यंत्र, मतलब सुनने वाले यंत्र में श्रवण यंत्र में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूज हैं आदि में, इन सब में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके बारे में अगर हम अगर पॉइंट और बताना चाहें आपको तो समझिएगा, पॉइंट और नोट पॉइंट समझ लीजिए। इसका जो विभव होता है वो स्थिर होता है, विभव क्या होता है, विभव जो होता है वो स्थिर होता है। इसका मतलब क्या है, स्थिर होता है। इसका मतलब भाई ध्यान समझिए, हम बोलते चलते हैं लिखते चलते हैं, ठीक है, समझिए। विभव जो होता है स्थिर रहने का मतलब है कि जैसे इस सेल घड़ी के अंदर जो बैटरी लगी है वो जब तक चलेगी तो चलेगी, जिस दिन बैटरी डाउन होगी उसका वोल्टेज सीधे 0 खत्म, बैटरी का वोल्टेज क्या खत्म हो जाएगा, कि दोबारा वो फिर चार्ज वार्ज नहीं होगा ना, फिर वो धीरे, देखो जो टॉर्च वगैरह में लगती है सेल, उससे होती है शुष्क सेल, ड्राई सेल। उसको अगर हम शुरुआत में लगाते हैं तो टॉर्च बहुत तेज जलती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो टॉर्च होती है वो धीरे धीरे मतलब उसका लाइट जो होती है ना धीरे धीरे जलने लगी, धीरे धीरे। तो मतलब क्या है कि जितना वोल्टेज पहले था धीरे धीरे वोल्टेज डाउन हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप लगाएंगे, सेल लगा दिए मरकरी सेल, तो जब तक चलेगा तब तो चलेगा, और जैसे ही इसका वोल्टेज डाउन होगा, अगर खत्म होगा तुरंत ये क्या होगा, सेल बंद हो जाएगी। मतलब वोल्टेज जब तक रहेगा तो पूरा रहेगा, जब तक काम करेगी तो सही से काम करेगी, नहीं तो पूरा क्या एक साथ डाउन हो जाएगी। तो यहाँ वही लिखा है कि सेल विभव जो होता है स्थिर होता है, यानी कि जब तक चलेगा सही से चलेगा, और नहीं तो डाउन होगा तो क्या होगा, इकट्ठे का हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक। तो आई थिंक आप समझे होंगे मरकरी सेल क्या होती है
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।